बिल पर विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से पदयात्रा, स्टैच्यू सर्कल तक बीजेपी महिला मोर्चा की पदयात्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयपुर से सीधी तस्वीरें। महिलाएं नजर आ रही है हाथों में तख्तियां लेकर। महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं का अपमान, कांग्रेस है जिम्मेदार। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी कि सदियों की जो एक समानता की पहल जिसकी सिर्फ वादे किए जाते थे वो अब आखिरकार उन्हें देखने को मिलेगी। उनका जो हक है वो उनको देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने दोहरा रवैया अपनाते हुए उसे मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया और यही कारण रहा कि महिलाएं अब ठगा सा और छला सा महसूस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि लगातार इसको लेकर के आवाज बुलंद की जाएगी। और जयपुर से अब उसी श्रृंखला में तस्वीरें। आप सभी के हाथ में जो संदेश है उस संदेश को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। हमें देखना है कि यह संदेश किसके लिए है। आपके हाथ में हमारे देश का झंडा भी आ रहा है। यह भी देखना है कि यह संदेश इस झंडे के साथ कैसे कनेक्टेड है। हमारे देश को आगे ले जाने के लिए महिला शक्ति की जो भागीदारी होनी चाहिए उसके साथ धोखा किया कांग्रेस पार्टी और उसके साथी पार्टी के लोगों ने। और इसीलिए यहां उपस्थित सभी महिला बहनों से निवेदन करूंगी कि आपके हाथ में जो संदेश है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि ये जो संदेश आपके हाथ में है, इस संदेश को मुख्यमंत्री जी को दिखाना है। हमें दिखाना है ये संदेश कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से महिला विरोधी है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से हमारे प्रोग्रेस में एक रोड़े की तरह अटकी रही और हर बार महिला आरक्षण को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर रही हूं और मैं सभी महिला बहनों से निवेदन करूंगी, आज की ये सभा, हम बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में गए हैं। कई बार हमने अपने पार्टी के सपोर्ट में, अपनी विचारधारा के सपोर्ट में बहुत सारी सभाओं में हमने अपनी शिरकत की है, हमने अपनी सहभागिता निभाई है। लेकिन आज की सभा दूसरी है। आज की सभा अनूठी है। ये सभा वो सभा है जब हम अपने लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान और अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसीलिए महिला बहनों से निवेदन करूंगी कि आज की सभा ऐसी लगनी चाहिए जो जीवंत सभा हो। लगातार नारों के गूंज के साथ, अपने अधिकारों की मांग के साथ ये पूरी सभा जो है वो सुशोभित रहनी चाहिए। हमारी मातृ शक्ति लड़ती आई है, संघर्ष करती आई है। उनके सपनों को साकार होने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में करते। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया, उन्हें लागू भी नहीं होने दिया। मैं आप सभी के माध्यम से पूछना चाहती हूं, जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर सकती है, जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला करने के साथ साथ उन्होंने नारी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, ऐसी महिला हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल का विरोध करती है, उनकी पार्टी विरोध करती है, उनके सहयोगी दलों द्वारा विरोध किया जाता है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, दयनीय घटना है। 17 अप्रैल का वह दिन संसद में हमारे इतिहास के कालों पन्नों में दर्ज होने का कार्य करेगा। किस प्रकार से आपने 2014 से पहले की स्थिति देखी और 2014 के बाद में आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारी देश की मातृ शक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। विकास लिए चलते हैं, हमारे साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान इस समय जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य जी, प्रधानमंत्री का संबोधन और वाकई में जिस तरह का आक्रोश नजर भी आ रहा है, इस आक्रोश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि परसों सांकेतिक था और आज फिर से पदयात्रा महिला मोर्चा का जिसमें सीएम भी पहुंचेंगे, क्या जानकारी? और देखिए, यहाँ जो आज महिलाओं का विरोध है वो कांग्रेस को लेकर,
उनका कहना है कि नारी शक्ति वंदन को लेकर कांग्रेस ने सियासत की है। उनका आरोप कांग्रेस को लेकर है, कांग्रेस को एक्सपोज करना उनका आरोप है। और जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में काफ़ी कुछ पोस्टर बैनर भी लेकर आई है। उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके से नारे जो हैं वो सभी ने लिख रखे हैं, सभी ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे ले रखे हैं। और अभी यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ जाएंगे और मुख्यमंत्री के आने के साथ ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। फिलहाल यहाँ पर मंजू शर्मा जो जयपुर शहर की सांसद हैं वो उपस्थित है, सुमन शर्मा यहाँ पर मौजूद है, सरिता गेना है, जयश्री भार्गव है, मूर्ति मीणा है, स्टेफी चौहान है, मंजू बागमार जो राज्य सरकार में मंत्री हैं वो मौजूद है। और उनके अलावा जी यहाँ पर तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं जो दूर दराज के राजस्थान के हर हिस्सों से आई हैं। महिलाओं का विरोध इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने इसको बिल को अटकाया था और यहाँ से रैली के माध्यम से शुरू होंगे। यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी जो संभवतया फिलहाल माना जा रहा है कि तेज गर्मी है तो ऐसे में स्टैचू सर्किल तो शायद मुश्किल जाए, लेकिन हो सकता है कि ये जो चौमू सर्किल है वहाँ तक ये रैली पहुँचे। मैं आगे की तरफ भी लिए चलता हूँ, आपको आगे महिलाएं और भी हैं, तो महिलाओं को भी आप देखेंगे। यहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कुछ एक दिखाई दे रही हैं। बाकी महिलाओं ने काली पट्टी भी बांधी हुई है। उनका विरोध जो है वो इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने इसे अटकाया है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी तरफ से विरोध कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी। बिल्कुल, हम देखिए वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश बिल्कुल आपके जरिए करेंगे, लेकिन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से स्टैच्यू सर्कल तक पदयात्रा का फिलहाल कार्यक्रम में हो सकता है कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर भी और ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची है। देखिए हाथों में महिलाओं के अधिकारों का हनन, कांग्रेस है जिम्मेदार, ये तख्तियां लेकर के महिलाएं वहां पर पहुंची है। ग्रामीण परिवेश से भी जो महिलाएं आती है वो भी पहुंची और सीधी सी बात यही है, उनका यही कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष ने इस अधिनियम, इस बिल को कानून की शक्ल नहीं लेने दी और यही उनके साथ में कुठाराघात है, क्योंकि उनके हक में था, उनके हित में था। इससे विपक्ष को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक लाभ को देखते हुए और ये इन महिलाओं का सोचना है, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है उसकी ओर से ये जो प्रदर्शन है विपक्ष के खिलाफ महिला आरक्षण बिल को लेकर के, ये सांकेतिक प्रदर्शन पहले हो चुका है जिसमें पुतले फूके गए थे और अब एक बार फिर से आज ये अंदाजा लग गया होगा कि कौन सी वो पार्टी है, कौन सी वो मानसिकता है जो हमारे प्रोग्रेस में बाधक है। और इसीलिए मेरे साथ नारा लगाएंगे, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी शर्म करो, ठीक राहुल गांधी शर्म करो। उद्बोधन में आगे अब मैं जयश्री गर्ग जी से निवेदन करूंगी कि वहां आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। नारी का अपमान, नारी का अपमान। सम्मानित मंच, सामने बैठी मेरी अनेक संख्याओं में मेरी माता और बहनों, साथ में ही मेरे सहयोगी भाइयों, मैं ये तो नहीं कहूंगी आप लोगों को कि आप साथ दोगे ना, क्योंकि आप साथ दे रहे हो इसलिए यहां हो। तो एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की। हम सब के लिए, खास करके देश की आधी आबादी मातृशक्ति बहनों के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि जिस तरीके से संसद के अंदर, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से तस्वीरें। हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हुए हैं वहां से। ऐश्वर्य जी, हम सुना रहे हैं बारी बारी से जो संबोधन जारी है और महिलाएं लगातार बड़ी तादाद में पहुंची भी है, वो तस्वीरें भी दिखाई, क्या जानकारी अभी फिलहाल इससे लेकर? और जिस तरीके से संसद के अंदर, बिल्कुल अभी थोड़ी
इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होनी है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार है। पंडाल जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। काफी बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और पंडाल भर चुका है और ये रैली महिलाओं के द्वारा निकाली जाएगी और रैली के बाद ये महिलाएं पास में ही किसी स्थान पर पहुंचेंगी। संभवतः माना जा रहा है कि चौमू सर्किल या उसके आसपास ये महिलाएं पहुंचेंगी और उसके बाद वापस स्टैचू सर्किल तक भी जाने का हो सकता है कि महिलाओं का कार्यक्रम हो, लेकिन ट्रैफिक के मद्देनजर एक सिंबॉलिक भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त 11 बजे हुए हैं और अभी से ही गर्मी जो है वो प्रचंड तरीके से देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। यहाँ तीव्र धूप है और प्रचंड गर्मी है। और ऐसी गर्मी में जो समय है वो अभी का समय है और टेंट जो है वो भी बहुत पतले कपड़े का बना हुआ है, क्योंकि अक्षय तृतीया के सावे होने की वजह से मुझे लगता है कि ये टेंट लगाना भी कम मशक्कत नहीं रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी अक्षय तृतीया के सावे हैं। दूसरी तरफ कारीगर जो है वो बंगाल से होते हैं, बंगाल से कारीगर बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थान में तो ऐसे में बंगाली कारीगर भी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम सुन आपको ठीक से नहीं पा रहे, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।